स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं एंड देयर सम इश्यूज जो बच्चों को आ रही है, रेगुलरली आ रही है। जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लोग बड़े ध्यान से सुने कुछ चीज़ों को, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हुई है। स्टिल स्टूडेंट्स आर फेसिंग दीज इश्यूज। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो कैटेगरी में, इसमें कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को कि कंपार्टमेंट में भरूँ, इम्प्रूवमेंट में भरूँ, फेलियर में भरूँ, एडिशनल में भरूँ। तो देखो, अगर आप 12th के हो तो आप अगर एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है तो आप इसमें डाल सकते हो, या 10th के हो तो 2 सब्जेक्ट वाले में आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स में पास हैं। ठीक है। छठवां सब्जेक्ट, मान लो दिस इज एन एग्जांपल कि आपके 6 सब्जेक्ट है जिसमें 5 में आप पास हैं, तो यूर ओवरऑल पास। आप 6 सब्जेक्ट में अगर पास करना चाहते हैं तो या तो आप कंपार्टमेंट भी उसका लगा सकते हैं, और या फिर आप मतलब आपके पास फ्रीडम है, या आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको किसी के मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लो किसी के 2 सब्जेक्ट में 12th वाले के आ गए हैं कंपार्टमेंट, या 3 में आ गए हैं, तो आप फेलियर वाले में जाकर के सारे सब्जेक्ट्स के भी भर सकते हैं। ठीक है। एडिशनल, मान लो कि आपको एक्स्ट्रा पेपर का डालना है, आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में भर सकते हैं। फीमेल डेली कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट जो होंगे फॉर डेली जोन, वो यहाँ पे फिल करेंगे फॉर्म। और जिन सब्जेक्ट के आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, ये टैब क्लिक करने पर उतने ही की आप दे सकते हैं। आपको फिर भी डाउट होता है तो यहाँ पे क्लिक करके जो बेसिक इन्फो है उसको जाकर के देखिए। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो आपकी कैटेगरी सिलेक्शन में है, उसको पहले ठीक कीजिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आपने गलत कैटेगरी क्लिक किया तो आपका फॉर्म जो होगा वो मतलब जाएगा नहीं। अपलोडिंग द इमेज, देखो बच्चों, आप लोग क्या डाल रहे हो, सेल्फीज डाल देते हो। बताओ, आपको बताया गया है सीबीएसई के फॉर्मेट में कि आपको प्रॉपर एक पिक्चर डालनी है जिसमें आपका हेड का टॉप भी दिखना चाहिए और 80% ऑफ द जो फोटो है उसमें आपका फेस होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से स्माइलिंग फेस जो है, बैकग्राउंड जो होगा वो सॉलिड कलर का होना चाहिए और 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये आप अपना व्हाट्सएप का स्टेटस डीपी नहीं डाल रहे हो, इंस्टाग्राम में अपना फोटो नहीं डाल रहे हो, सेल्फी नहीं डालना है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो हम एग्जाम्स के लिए भरते हैं, डालते हैं, वो खींच के डालना है। ठीक है। तो ऐसे फोटोज मत डालो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आप इसमें नए नए चश्मे लगा करके स्मार्ट बन के मत डालो, आप ऐसे स्टूडेंट डालो जैसे एक स्टूडेंट को डालना चाहिए। ठीक है। अगर आपके चश्मे हैं, पावर ग्लासेस हैं, तो ही चश्मे पहनो, अदरवाइज स्टाइल फैशन के लिए आप दूसरी जगह डालो, यहाँ नहीं। आप बेसिक फॉर्म में डालोगे, आप आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाओगे तो कैसे रहेगा आपका, बताओ एग्जाम कैसे होगा। सिग्नेचर के लिए देखो, वाइट पेज पे जो A4 शीट आती है ना, उस पर प्रॉपर आप अपना नाम लिख करके जो भी है उस पर आप लिख करके तब जा करके क्रॉप करो उसको, और 40 KB से कम का मत रखो। फॉन्ट साइज भी थोड़ा ऐसा रखो कि वो विजिबल हो। क्रॉपिंग भी तरीके से करना कि पिक्सेल्स बहुत ज्यादा आपके डैमेज ना हो, पिक्चर आपको थोड़ा दिखे। मान लो कि खींच लिया क्रॉप करते करते, ऐसा पिक्चर आपने डाल दिया जो ठीक से विजिबल ही नहीं है, तो आपका सिग्नेचर वहां पे मैच कैसे होगा। ये चीजें जो मांगी जा रही है ना, सिग्नेचर फोटो, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मांगी जा रही है कि जो स्टूडेंट बैठ रहा है क्या वो आप ही हो या कोई और है। ऐसे भी हो जाते हैं ना कई एग्जाम्स में कि डमी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फोटो और सिग्नेचर बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। साइज 40 KB जो है ना, एक फॉर्म के लिए बहुत, मतलब एक फोटो के लिए उतना भी छोटा नहीं है। आप सही तरीके से डालो, और सिग्नेचर का बैकग्राउंड जो है वाइट रखो ताकि आपका जो पेन का जो इंक है वो अच्छे से दिखाई दे। फोटो आप नॉर्मल रखो जैसा रखते हैं। इसके बाद पेमेंट, आपने कभी कई बार पेमेंट्स किए होंगे, ऑनलाइन पेमेंट जैसे पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, कई बार आप पे कर देते हो, पैसे पहुंचते नहीं है ना, पहुंचने में 24 घंटे लग जाते हैं, या कभी फेलियर भी होता है। तो सिर्फ पे करके नहीं छोड़ देना, आपको पेमेंट स्टेटस भी चेक करना है। यहाँ पे जो है ना, चेक द फी स्टेटस, आपका फी पहुंचा नहीं पहुंचा। अगर नहीं भी पहुंचा है ना तो आपके पास वो आईडी होगी, तो आप बैंक से बात करके अपना क्लियर कर सकते हो कितनी देर में जाएगा नहीं जाएगा, ये स्टेटस आप देखोगे। कंफर्मेशन पेज है, ये आपको कंफर्मेशन देगा। एड्रेस में भी कंफ्यूजन होता है, घर का एड्रेस देना है या आधार का एड्रेस देखना है। ये जो है एड्रेस वेरिफिकेशन तो हमारा हो नहीं रहा। ठीक है। जैसे कोई लोन लेता है या कुछ, तो आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, लेकिन ये तो एड्रेस वेरिफिकेशन है नहीं, दिस इज जस्ट अ मेलिंग एड्रेस। सीबीएसई को आपको वो एड्रेस चाहिए जहाँ पे वो आपको
कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस की चीज़ भेज सके, आपका मार्कशीट है वो भेज सके, एडमिट कार्ड भेज सके, एनीथिंग। सेंटर, आपको सेंटर जरूरी नहीं है कि आपका जो होम एड्रेस है वहीं पे आप सेंटर डालो। आप जिस जैसे सेंटर में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको डिसाइड करने को आएगा, ठीक है। स्टेट तो देखो, चलो आप जिस स्टेट में अभी रह रहे हो या फिर जब एग्जाम होगा आपका फेब मार्च में, उस वक्त जिस स्टेट में आप रहोगे, कई बच्चे हमें होम टाउन में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, कोई बाहर पढ़ता है, कोई बाहर कोचिंग में पढ़ता है। तो अगर आप जहाँ पे है वहीं से एग्जाम देना चाहते हो तो उस स्टेट का डालो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने होम टाउन वापस जाके बोर्ड देना चाहते हो तो दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेट वो दो, और डिस्ट्रिक्ट, कई बार कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑप्शन में नहीं होते, तो आप नियर बाई जो होगा आपके वो डिस्ट्रिक्ट इसमें डाल दो, डेफिनेटली आपको वो सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करके फॉर्म भरना है। बेटा आपके पास अभी भी बहुत वक्त है, आप हड़बड़ा के घबरा के फॉर्म गलत मत भरिए, ठीक है। अपनी कैटेगरी सिलेक्शन सबसे पहले करो, अगर आपको डाउट है तो किसी की मत सुनो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जाकर के रीड कर लो, ठीक है। और लास्ट जो प्रॉब्लम होती है अपलोडिंग इशू, 6th प्रॉब्लम है दैट इज अपलोडिंग। कई बच्चों के मतलब कह रहे हैं बच्चे कि उन्होंने पिक्चर में पिक्चर ही डाला और सिग्नेचर में सिग्नेचर ही अपलोड किया है, समहाउ फ्लिप हो गया है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन आप देखो, अगर आपका फॉर्म जो है वो सही हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू विजिट योर रीजनल ऑफिस, ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम हो गई है वो ठीक कर सको। क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा तो फिर ये इशू है। 1 से 2 दिन तक मगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्लियर हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो ठीक है, बैंक वाली फीस स्ट्रक्चर वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो नहीं हो पाए 1 से 2 दिन में, तब आपको रीजनल ऑफिस ही विजिट करना होगा, क्योंकि ये वन टाइम है सबमिशन, इसमें कोई एडिटिंग ऑप्शन बाद में आपको नहीं मिलता। हालांकि सीबीएसई को देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत से एग्जाम्स में जेई और नीट सब जगह सीयूईटी है, हर एग्जाम में ऑप्शन मिलता है आपको, करेक्शन विंडो ओपन होता है, लेकिन यहाँ सीबीएसई डज नॉट प्रोवाइड यू द करेक्शन विंडो। और बच्चे गलती करते हैं तो या तो किसी बड़े के सुपरविजन में करो या किसी एक्सपीरियंस के सुपरविजन में करो, ताकि आपका फॉर्म फिलिंग सही से हो सके, करेक्ट। और फॉर्म फिलिंग ढंग से करो ताकि आप एग्जाम दे सको। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलिंग के बाद एग्जाम की तैयारी भी करनी है। सीबीएसई का फॉर्मेट भी काफ़ी चेंज हुआ है, सो बदलते फॉर्मेट की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है। क्लास 12 के बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वीडियोस बना दी गई हैं, हर इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन पे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। एंड अब जैसे चैप्टर पढ़ो, इन वीडियोस को देखो, इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्पेशल बैचेस, अब एक नया बैच अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहा है, सितंबर बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, अक्टूबर में एक बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर कंपार्टमेंट एंड रेगुलर कैंडिडेट्स, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डू नॉट डिले, क्योंकि सितंबर वाले बैच के बच्चों के बहुत सा मतलब दे हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो आप जैसे जैसे डिले करोगे ना, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा ना कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। एंड जो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 50% आपका जो सिलेबस है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स टाइम, वो फटाफट जो होता है इतनी जल्दी क्विक आप नहीं कर पाते हो, टाइम लेकर के करोगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। हम जो है वो एनसीईआरटी को मेन बुक बनाकर पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसी से पढ़ेंगे, फिर अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले। जूम पे हमारी क्लासेस होंगी एंड क्लासेस जो है इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू 3 क्लासेस, इट कैन बी इंक्रीज्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और फीस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, इट इज़ नाउ ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप एसएमएस कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट कॉल, क्योंकि कॉल्स जो है वो हम पिक नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ भी, ताकि जो बच्चे डाउट्स फेस कर रहे हैं उनका क्लियर हो जाए। और जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं दे डोंट नो, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि कंपार्टमेंट स्पेशल बैचेस भी हैं, बिकॉज आपको ऐसे बैचेस स्पेशली मिलते नहीं कंपार्टमेंट के बैचेस, आपको रेगुलर स्टूडेंट के बैचेस फिर भी मिल जाएंगे। हाँ, आपको ऐसे यूट्यूब पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल इस प्राइस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ही बेसिक तरीके से करते हैं, तो इसीलिए आप ज्वाइन करके देखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।